हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जो विशाल सामाजिक सम्मेलन हुआ क्या उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, क्या मांगे रही हैं आपकी? मांगे रही है कि देश को आज़ादी होते हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन बढ़े जाति को मुख्यधारा में कहीं न कहीं साजिश के तहत शामिल हो रही है। जब ये हम विश्वकर्मा वंशज हैं और हमारा मतलब जितने भी कलात्मक हैं विश्वकर्मा द्वारा वंशज हम हैं और निर्माण कार्यों में हमारा अद्भुत योगदान है, जिससे देश की उन्नति हुई है। आज हम विभिन्न राज्यों में अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर के सम्मेलन करते हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के तर्ज पर जातीय गणना कराए पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, ताकि हमारी जाति की आबादी कितनी है। हम बिहार के माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं धन्यवाद देता हूँ, केशवी यादव जी, कहा जातीय गणना कराओ, और जातीय गणना का जब रिपोर्ट आया तो कहा सामाजिक संरचना में जो सामाजिक व्यवस्था है उन जातियों की जितनी आबादी है उन्हें हम सत्ता में हिस्सेदार दें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं करा रहे हैं। उनको क्या दिक्कत है भाई, आप करा दो। देश में कौन कितनी जातियां हैं, उसकी कितनी आबादी करा दीजिए, ये मांग करना है महासभा। और राजनीतिक मुख्यधारा में इस मामले में सभी राजनीतिक दलों के नेतृत्व से मैं कहना चाहूँगा कि बढ़ई जाति को इतना आसान ना समझें। हम उदारवादी हैं, हम कट्टरपंथी नहीं हैं। अगर हमें उपेक्षित रखेंगे, मुख्यधारा में शामिल होने देंगे, तो हम चुनाव हरा भी सकते हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं। अगर हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं तो मैं चुनाव हरा दूंगा। उतनी बढ़ई जाति की हैसियत है, आबादी है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों से मैं यह मांग करता है महासभा कि जिस दल में हमारे बिरादरी का जो राजनीति करते हैं वैसे साथियों को विधानसभा में या लोकसभा में आप अपना उम्मीदवार बनाएं। दूसरी मांग यह है कि बिहार के तर्ज पर पूरे देश में प्रधानमंत्री जातीय गणना कराएं। ये दो मांग हमारी, और वो संगठित होकर के हम वो काम करने जा रहे हैं। हमारी बहुत उपेक्षा हो रही है। ये जाति को मतलब भेड़ बकरी नहीं समझ रहे हैं। जब हम देश को समृद्धि आगे बढ़ाया है, निर्माण कार्य में आगे बढ़ाया है, हम विश्वकर्मा के संतान हैं। हमारे पुरखे ज्ञानी जेल सीख रहे हैं, अपने संघर्ष के माध्यम से हासिल किया। इसलिए सभी राजनीतिक दलों से मैं मांग करता हूं कि बढ़ई जाति के साथी नेता जहां जिस दल के राजनीति करते हैं उन्हें हिस्सेदारी दें। लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमारा बिरादरी हमेशा उदारवादी रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि जातीय गणना कराए पूरे देश में प्रधानमंत्री जी, और बिहार उत्तर प्रदेश जो हमारे बिरादरी का जहाँ जो राजनीति करते हैं वो हर दल इनके प्रमुखता से इन्हें हिस्सेदारी देने का काम करें। समाज के प्रतिनिधि सम्मेलन में जो बढ़ई समाज के द्वारा उठाई हुई मांगे थी वो बहुत ही समाज के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि यह समाज अति पिछड़ा और समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाला समाज है। और जब तक इसका उत्थान नहीं होता है, हम पंडित दीनदयाल जी का जो सपना है अंत्योदय का विकास, हर समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास, इससे कैसे संभव है। इसलिए अगर समाज का विकास करना है तो समाज का जो अंतिम व्यक्ति बढ़ई समाज है, शर्मा समाज है, नाई समाज है, ये समाज का अंतिम व्यक्ति है। इसके विकास किए बिना इस संपूर्ण समाज का विकास में समग्र क्रांति नहीं आ सकती। इसलिए आज का सम्मेलन इसी दिशा में इनकी मांग जो रही है उस मांग का हम पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कुशवाहा साग मौर्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस समाज के मांग का हम समर्थन करते हैं कि यह सम्मेलन आज के समाज की सही दिशा और दशा तय करेगा। ये हम आपने किया है। अरे चले बड़े भैया।
और आज बढ़ई समाज का महासम्मेलन है, उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? बढ़ई समाज का सम्मेलन इसलिए रखा गया था क्योंकि ये हर साल हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करते हैं और इस सम्मेलन में हम लोग जो गिने चुने नेता हैं भारत प्रदेशों से और जिले से उनको आमंत्रित करके ये निर्णय लेते हैं कि हम लोग अब करेंगे, क्योंकि ये समाज आज़ादी के बाद से आज तक अभी सत्ता से जुड़ रहा है, तो सत्ता के लिए तड़प रहा है। और आप जानते हैं कि जिस समाज में राजनीतिक भागीदारी नहीं उसका विकास कभी संभव नहीं है। तो राजनीतिक भागीदारी के लिए हम लोग राजनीतिक पार्टियों से लगातार सच में भाई हमारे समाज को आप बोले कि राजनीतिक पार्टी में टिकट दे। तो इस कंडीशन में अब ये है कि अब ये निर्णय इसी संगठन के माध्यम से हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग आगे के चुनाव में क्या करना, किस पार्टी के साथ रहना है और भागीदारी कैसे लेना उसमें लेना, इसलिए बने रहेंगे। और भी आप कुछ मांगे सरकार से या भारत सरकार से? प्रधानमंत्री से यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब आप ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका साथ, तो क्या आपको ये आपके नॉलेज में नहीं है कि बढ़ई समाज जो पूरे देश का निर्माता है और हर चीज़ें इसी के द्वारा बनाई गई है, तो ये समाज में भी राजनीतिक भागीदारी से कैसे कोई विचार करेंगे कि नहीं? अगर एक समाज अधूरा रह जाएगा, पीछे रह तो ये विकसित कैसे होगा, किस आधार पर विकसित होगा? अभी भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही है बढ़ई समाज के लिए का योजनाओं से कुछ लाभ नहीं मिला। जब राजनीतिक भागीदारी सत्ता जब आ जाएगी तो वो सब एकदम छोटी चीज़ें हैं। आप राशन बांट दें उससे समाज का भला हो जाएगा। अभी समाज में तमाम उत्पीड़न हो रहे हैं, आज जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, मारे पीटे जा रहे हैं लोग, उनका संरक्षण किसके पास जाएगा? जब नेता के पास जाता कहते हैं हमारे हम वोट नहीं देते हो, तो जब समाज का मंत्री विधायक रहेगा तो उसके पास जाएगा तो मंत्री विधायक समाज की समस्याएं जो भी हैं उसको कार्रवाई कराएगा ना, ये चीज़ें दिक्कत होगी। क्या बीजेपी सरकार से या मोदी जी काम संतुष्ट नहीं है? हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी में संतुष्ट नहीं, सभी राजनीतिक पार्टी यही कर रही है। सपा भी थी तो यही कोई काम नहीं, किसी को भागीदारी नहीं थी, बहुजन थी तभी यही हाल है, कांग्रेस का भी यही हाल है, भाजपा में भी यही हाल है। क्या सरकार से अपनी मांग रखी है आपने? हाँ बिल्कुल, लगातार ये समस्या रखने के लिए नहीं है। हर साल पिछले साल ब्रिजेश पाठक को बुलाया तो नहीं है, आकर के उनको लगता है कि समाज की वोट से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग दिखा दें फर्क पड़ेगा। थैंक यू।